बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस तरह है कि क्यूएम लेवल बेसिकली आपको पता है कि हमने अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फिर कल की डेट में हमने जो है वो ड्रॉप बेस्ड, ड्रॉप रैली बेस्ड, इन सारी चीज़ों को स्टडी किया था। हमें पता था कि मार्केट या तो डाउन ट्रेंड में मूव करती है, या मार्केट साइड में मूव करती है, या मार्केट जो है वो अप ट्रेंड डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, तीन डायरेक्शन है मार्केट की। मार्केट या तो नीचे आती है, या एक जगह पे स्टिल रहती है, रेंजिंग जिसको कहते हैं, एक रेंज में जो है मूव कर रही होती है, या फिर तीसरे नंबर पे मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, ये तीन डायरेक्शंस आपको चार्ट के अंदर, कैंडल्स के अंदर देखने को मिलेंगी। ऐसे ही होता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं ये जानने के लिए, या प्रिडिक्ट करने के लिए, या समझने के लिए कि आगे जाके मार्केट कब रिवर्स होगी, अपनी डायरेक्शन को कब बदलेगी। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे आ रही है, तो आगे ऊपर कैसे जाएगी, वो अपनी डायरेक्शन को कब बदलेगी। तो उसके लिए हमने डिफरेंट इंडिकेशंस यूज किए। ठीक है, इंडिकेशंस अलहदा चीज़ है, इंडिकेटर्स अलहदा चीज़ है। इंडिकेशन से मुराद मुख्तलिफ तरीकों को हमने समझा कि किस तरह मार्केट अपनी डायरेक्शन को बदलती है। ठीक है, नंबर वन थिंग सॉरी नंबर वन थिंग इज कि हमने हर बार एक चीज़ को देखा कि हमने ट्रेंड लाइंस को यूज़ किया। ठीक है, मार्केट में हमने ट्रेंड लाइंस को यूज़ किया, उसके बाद मार्केट साइडवे गई, हमने फिर ट्रेंड लाइंस को यूज़ किया। जिस ट्रेंड लाइन को हमने टूटते हुए देखा, तो हमने उसके मुताबिक ट्रेड ली, या तो बाय की ट्रेड ली या हमने सेल की ट्रेड ली। ठीक है, अब जो क्यूएम लेवल है ना, ये हमें बेसिकली ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि मार्केट बिना बेस बनाए, बिना साइड वे गए, अपनी डायरेक्शन को बदलने लगी है। ठीक है, इस क्यूएम लेवल से हमें इस चीज का आइडिया हो जाता है कि अभी मार्केट डाउनवर्ड आ रही थी, कैसे जो है मार्केट अपवर्ड चली गई, या मार्केट अपवर्ड जा रही थी, कैसे जो है वो डाउनवर्ड आ गई। हम इस चीज को आज जो है वो देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे। सबसे पहले क्यूएम का बता देता हूँ। क्यूएम का मतलब कोइजोमोडो होता है। ठीक है, जापानीज लोगों ने नाम रखा हुआ है। क्यूजोमोडो का मतलब होता है लो संडे, हल्का इतवार। अब पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है, उन्होंने ये नाम क्यों रखा है, लेकिन हमारा मकसद टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। हमने टेक्निकली देखना है कि मार्केट अपनी डायरेक्शन को कब बदलती है। ठीक है, मैं जो है वो व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ, वहां पे जो है थोड़ा बहुत मैं ड्रा करके भी दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ फोटोज के थ्रू भी समझाऊंगा। और एट द एंड मैं यही कहूंगा कि जो आपके डेमो अकाउंट्स क्रिएट हुए हुए हैं, उन डेमो अकाउंट्स पे आपने मुझे लाइव चार्ट के ऊपर क्यूएम लेवल्स को ढूंढ के देना है। ठीक है, ताकि मुझे भी जो है वो आइडिया हो कि आप क्लासेस ले रहे हैं, आपको इन चीज़ों की समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही। ये जो क्यूएम लेवल है, ये आपको चार्ट्स पे बहुत जगह पे मिलेगा, बहुत आसानी से आप इसको ढूंढ पाएंगे। तरीका भी आसान है। अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड जो है वो लोड हो रहा है, तो ये जैसे ही शुरू होता है ना, मैं फिर आपको बताता हूँ। मैंने आपको जो है ना एक चीज बड़ी अहम बताई हुई है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, कि मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको अगर पता है ना, तो यकीन माने मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाएगी, आपको ऑलरेडी उसका नॉलेज होगा कि मार्केट की अगली मूवमेंट क्या होगी। ठीक है, ये चीजें हमने पिछले क्लासेस में स्टडी की थी, लेकिन अब की बार हम ट्रेंड लाइंस को यूज नहीं करेंगे। यूज करेंगे, मस्ट होती है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मद में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं जो है आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आपके सामने व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, आप देखते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, डाउन ट्रेंड बना रही है। ठीक है, इस तरह मार्केट मूव कर रही है। ऐसे ही होता है। ठीक है, मार्केट ने अपना पहले हाई था, मार्केट ने अपना लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। ठीक है, हर बार जो हाई था वो पिछले हाई से छोटा था, तो इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अब मार्केट जो है यहाँ पे हमारे पास दोबारा ऊपर आती है। ठीक है, मार्केट अपना दोबारा हाई बनाती है। हाई बनाने के बाद मार्केट जो है दोबारा नीचे की तरफ आती है। अब की बार मार्केट ने जो हाई बनाया वो पिछले हाई से फिर छोटा था, हमें इंडिकेशन थी कि ये जो है मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई। ठीक है, अब की बार इसने जो अपना हाई बनाया वो पिछले हाई के बराबर था। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। पहले मार्केट ने लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। यानी कि जो हर बार हाई था वो पिछले हाई से नीचे की तरफ था। ठीक है, और जो हर बार जो लो था वो पिछले लो से नीचे की तरफ था।
तो हमने इससे ये अज्यूम किया कि ये एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन आगे चल के जब मार्केट ने एट द एंड अपना एक और हाई बनाया, वो पिछले हाई के बराबर था। ठीक है, अब मार्केट पिछले हाई के बराबर आ गया। तो मार्केट यहाँ पे जब बराबर आ गया, तो इसका मतलब मार्केट ने एक ट्रेंड को तोड़ दिया। उसने बता दिया कि अब हर बार डाउन ट्रेंड नहीं चलता रहेगा। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट को हम अज्यूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट अपना डायरेक्शन बदल रही है। अब मार्केट जो है आगे आपको अपर ट्रेंड में मूव करेगी, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। अब मुझे कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? अब जाहिर सी बात है, मार्केट सीधी डायरेक्शन में तो ऊपर मूव नहीं करती, मार्केट जिगजैग पैटर्न में मूव करती है, अपने हाई और लो बना के मूव करती है। हाई और लोस का कंसेप्ट क्लियर करना है, आप मेरी तीसरी क्लास लेंगे तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपके। ठीक है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही थी, मार्केट ने अपना जो लास्ट हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने लो बनाया। लो बनाने के बाद मार्केट जब दोबारा ऊपर गई तो पिछली हाई के बराबर थी। ठीक है। फिर मार्केट नीचे की तरफ आई। अब की बार जब मार्केट नीचे की तरफ आई, तो इसने जो है वो फिर लो बनाया। ठीक है। लो बनाया, अब की बार जो लो था वो इसके बराबर था। ठीक है, आप समझ रहे हैं, जो पहले लो था और ये वाला लो, इन दोनों का आपस में लेवल बराबर हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास बाय की ट्रेड है। ठीक है, मुझे कंफर्मेशन हो गई। यहाँ पे मार्केट जैसे ही रीटेस्ट करेगी, मार्केट जो है वो वापस ऊपर की तरफ जाने लगेगी, यहाँ से ऊपर की तरफ, तो मैं जो है यहाँ पे बाय की ट्रेड लगाऊंगा। इसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट यूं अप और हाई, हाई और लो बना के जो है मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है। मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी। मार्केट ने अपना जो सबसे पहला जो है वो लो बनाया, सबसे लास्ट वाला, सॉरी। ठीक है। उस लो के बाद मार्केट ने हाई बनाया, और बिल्कुल उसने लोअर लो बना दिया, सबसे एंड वाला जो लो बनाया। उसके बाद मार्केट ने जब अगला हाई बनाया, तो वो हाई और पहले वाला हाई हो गए बराबर। ठीक है, मैंने इस पे भी लाइन लगा दी। ठीक है। ये जो मैंने दो लाइंस लगाई हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्यू एम लेवल है। ठीक है, कोई जोमोडो लेवल। ठीक है। चूंकि ये डाउनवर्ड ट्रेंड को बदल रहा है अपवर्ड ट्रेंड में, हमें यहाँ से इंडिकेशन दे रहा है, तो हम इसे कहेंगे बुलिश क्यू एम लेवल। ठीक है, यानी कि ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, ये जो आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मार्केट नीचे आई, लो बनाया, ऊपर गई, हाई बनाया, नीचे आई, लो बनाया। हर बार जो हाई था वो पिछले हाई से नीचे था, हर बार जो लो था पिछले हाई से, पिछले लो से नीचे था। ठीक है। अगली बार उसने जो हाई बनाया, उसके बाद लो बनाया, फिर नेक्स्ट जो उसने हाई बनाया वो पिछले हाई के बराबर आ गया। यहाँ से मुझे मेरी घंटी बज गई कि हाँ भाई, यहाँ पे अब दो हाई बराबर हो गए, इसका मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रेंड नहीं लेनी, मैं वेट करूंगा। मार्केट फिर नीचे आएगी, अपना लो बनाएगी। जब ये अपना लो, पीछे वाले लो जो मैंने लाइन लगाई हुई है, इस लाइन के बराबर आती है, तो उसके बाद मार्केट बाउंस बैक करेगी, वापस ऊपर की तरफ जाएगी। तो उसी दौरान मैंने बाय की ट्रेड लेनी है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई है। ठीक है। अब ये तो हो गया बुलिश क्यूएम लेवल। ठीक है। यहाँ पे जो है ना, मैं आपको बताता हूँ बियरिश क्यूएम लेवल। मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, अपने हाई लो बना रही थी मार्केट ने। ठीक है। अब मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया। ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट वाला हाई आपको नजर आ रहा है। ठीक है। अब इन हाई लो से हमें आइडिया हुआ कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है। हर बार जो हाई है वो पिछले हाई से ऊंचा है, हर बार जो लो है वो पिछले लो से ऊंचा है। तो हमने इससे ये अज्यूम किया कि ये अपवर्ड ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ने जो है वो रीटेस्ट किया, मार्केट वापस आई। अब की बार इसने जो लो बनाया, ठीक है, वो पिछले लो के बराबर था। ठीक है, ये मैं लाइन भी लगा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जो है मार्केट ने पिछले लो के बराबर अपना लो बनाया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या आइडिया हुआ कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में थी, हर बार जो है वो इसका हाई पिछले हाई से ऊंचा था। लेकिन अब की बार जो इसने लो बनाया है वो पिछले लो के बराबर बना दिया। तो यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ पे क्यू एम पैटर्न बन रहा है। ठीक है। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई। मार्केट जब इस लेवल पे आएगी, ठीक है, इस लेवल पे जहां मैंने लाइन लगा दी है, तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगी, रिटेस्ट करेगी, नीचे की तरफ आएगी। ठीक है। यहाँ यहाँ के बाद जो है मैंने सेल की ट्रेड लेनी है, जिससे मार्केट नीचे जाने पे मुझे फायदा होगा। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई। ठीक है। ये जो दो मैंने लाइंस लगाई हुई हैं, इन लाइन से मैं इस चीज को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ कि ये हमारे पास इस वक्त जो है वो क्यू एम लेवल है, जिसे हम क्विज़ोमोडो लेवल कहते हैं। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और क्यू एम लेवल की वजह से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाए, तो इसे हम कहते हैं बुलिश क्यू एम लेवल।
जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और क्यूएम लेवल की वजह से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाए, तो इसे हम कहते हैं बेयरिश क्यूएम लेवल। ठीक है। अब इसको जो है ना मैं जो है वो कीबोर्ड बंद कर रहा हूँ। अब इसको मैं अपनी स्क्रीन के थ्रू आपको कुछ फोटोज के थ्रू भी समझाता हूँ कि रियल चार्ट के ऊपर ये आपको किस तरह नजर आता है। स्क्रीन मेरी जो है वो आपके साथ शेयर हो रही होगी। यहाँ पे मेरे पास ना ये बुलिश क्यूएम पैटर्न है। ठीक है, आपने देखा मार्केट का जो लास्ट लो है, मार्केट ने उसके बाद हाई किया। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, सॉरी, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, लो बना के हाई बनाया, फिर लो, जो अगला लो बनाया वो पिछले लो से नीचे था। तो यहाँ से हमें पता चला मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी। लेकिन मार्केट जब आगे गई तो इसने जो है वो पिछले हाई से ऊंचा हाई बना दिया। ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट नीचे आई तो लो के ऊपर, लो टू लो जो है वो बीच में एक लाइन लगी हुई है। इस लाइन पे हमारा जो है वो बाय का पॉइंट है, मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। इसी तरह यहाँ पे जो है, अब बियरिश के पैटर्न के ऊपर आओ। मार्केट जो है उसने हाई बनाया, लो बनाया, अगली बार जो हाई बनाया वो पिछले हाई से ऊंचा था। यहाँ से हमें पता चला मार्केट अपर डायरेक्शन में है। लेकिन मार्केट जब नीचे आई तो नीचे उसने जो है वो लोअर लो बनाया। अब की बार जो मार्केट जो है उसने लो से ज्यादा नीचे लो बनाया। और मार्केट जब ऊपर गई तो जो हमारे पास हाई के साथ एक लाइन लगी हुई है, उसके बाद मार्केट, यहाँ पे हमारे पास सेल का पॉइंट है। हम ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू भी इसको कंफर्म कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ये मैं कल समझाऊंगा। ठीक है। मार्केट यहाँ पे जब हम सेल की ट्रेड लगाएंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगी। तो क्यूएम का जो है वो आपको समझ आ गया। बड़े चार्ट पे इसको सिंपल तरीके से हम इस तरह भी देख सकते हैं कि मैंने जो लाइंस लगाई थी वो लाइंस बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक की लाइन थी। ठीक है, ये जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक का आपको नजर आ रहा है जहाँ QML लिखा हुआ है, ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक कल समझाऊंगा वो कैसे बनाते हैं। ठीक है। अब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी, अच्छी खासी आ रही थी। उसके बाद मार्केट ने जो है वो हाई बनाया, लो बनाया, अगला हाई उससे ऊंचा चला गया। ठीक है। यहाँ से हमें पता चला कि मार्केट अपनी डायरेक्शन को बदल रही है। लेकिन जब मार्केट नीचे आई और नीचे जो भी इधर लो था हमारे पास, ये वाला जो लो है, इस लो पे जैसे ही मार्केट पहुंची यहाँ से रिटेस्ट करके वापस ऊपर चली गई। यहाँ पे हमारे पास टोटल बाय की ट्रेड थी। इसे हम कहेंगे क्यूएम बाय पैटर्न, यानी कि बुलिश क्यूएम पैटर्न। ठीक है। इसी तरह मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी, माइने चार्ट ने जो है वो अपना हायर हाई बनाया। ठीक है, इससे हमें यह था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन अब की बार मार्केट नीचे आई और पिछले लो के बराबर रही या उसको तोड़ा, तो हमें पता चल गया मार्केट अपने डायरेक्शन को बदलने वाली है। अब लोअर लो से जब मार्केट ऊपर जाएगी, जो हमारे पास ग्रीन कलर का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे जब मार्केट पहुंचेगी तो यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ पे मेरी सेल की ट्रेड है। ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये समझ आ गया होगा, बुलिश क्यूएम पैटर्न, बेरिश क्यूएम पैटर्न। ठीक है। ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है। तो अब ये बहुत कम लोग क्यूएम लेवल के ऊपर जो है वो ट्रेड्स करते हैं, बहुत कम लोग इसको देखते हैं। ट्रेंड लाइंस आपको जो है वैसे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देंगी, हेल्प कर देंगी। आपको वैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस से जो है पता चल जाएगा मार्केट आगे अपने ट्रेंड को रिवर्स कर रही है। ट्रेंड लाइंस के थ्रू जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट पे आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट अपने ट्रेंड को बदल रही है। लेकिन क्यूएम लेवल चूंकि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, इस पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है। मैं चैट जो है वो ओपन कर रहा हूँ। आपका किसी का कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो मुझसे पूछ लो। मैंने चैट ओपन कर दिया, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। प्रशांत भाई पूछ रहे हैं सर जी प्रैक्टिस किस पर करनी है। ब्रदर, मैंने डेमो अकाउंट से रिलेटेड जो है ना वो बताया हुआ है अपने फर्स्ट लेक्चर में। आप वो सुन लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। भाई जब ये ग्राफ बनता है, अगर डबल कैंडल बने तो, डबल कैंडल ब्रदर इस तरह है कि एक कैंडल स्टिक के ऊपर नहीं, चार्ट के ऊपर आपको नजर आएगा सर कितने मिनट या घंटे के ड्यूरेशन में चेक करना चाहिए मार्केट को। आप ओवरऑल पूछ रहे हैं या क्यूएम लेवल का पूछ रहे हैं? सर जी लाइव ट्रेड कैसे करते हैं? लाइव ट्रेड भाई मार्केट चल रही होती है, जब आप ट्रेड कर रहे होते तो ये लाइव ट्रेड होती है। टाइम फ्रेम कौन सा रखें? टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम में क्यूएम लेवल आपको मिल जाएगा। 15 मिनट का रखें, 1 घंटे का रखें, 4 घंटे का रखें, वो आपकी मर्जी है। सर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह, बिल्कुल हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह है।
एक हाई और दो हाई में अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो मसला होगा या स्प्लिट होगा। देखिए मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक का बताया। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो एक एरिया कवर करता है। उस एरिया के अंदर अंदर से मार्केट जो है वो रिटेस्ट करती है, तो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर चैट को देख कर भी डेमो में प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैट क्या? अच्छा चार्ट की बात कर रहे हैं, तो चार्ट को देख के ब्रदर आप कर सकते हैं डेमो पे ट्रेडिंग में। डेमो पे आपके पास जो चार्ट चल रहा होता है वो रियल चार्ट होता है, रियल मार्केट होती है। बस आपका फंड नकली होता है। क्यूएम लेवल में कितने टाइम फ्रेम रखना चाहिए? क्यूएम लेवल में मैंने आपको बताया है कि किसी भी टाइम फ्रेम में ये आपको मिल जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं। इंट्राडे ट्रेडर वो होता है जो एक दिन के अंदर अंदर जो टाइम फ्रेम्स होते हैं उन पे ट्रेड करता है। और स्विंग ट्रेडर वो होता है जो एक दिन से ज्यादा के टाइम के अंदर जो है वो ट्रेड्स करता है। ठीक है। 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, 4 घंटे, एक दिन, ये इंट्राडे ट्रेडर्स ये काम करते हैं, तो उन पे आप कर सकते हैं। सर प्लीज सेंड मी रिकॉर्डिंग आफ्टर दिस क्लास। शुक्रिया भाई। सर प्लीज किसी दिन लाइव ट्रेडिंग करके दिखा दे। ब्रदर मैक्सिमम जितना हो सकता है लाइव दिखाता हूँ। स्पोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही क्यूएम मिलेगा या साइड वे में भी? साइड वे में क्यूएम नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया कि हर दफा जो मैंने आपको चीज समझाई वहां पे मार्केट अपनी बेस बना रही थी। मार्केट डाउनवर्ड में आ रही थी। मार्केट ने अपनी बेस बनाई यानी कि साइड वे ट्रेंड बनाया, उसके बाद मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को बदला। ठीक है। यहाँ यहाँ आपकी बात अपवर्ड ट्रेंड के बाद यकदम डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाएगा, या डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद यकदम अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसी के अंदर हम क्यूएम लेवल को पहचान के जो है फिर हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। सर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस अक्सर गलत होता है, तो इसको ठीक करें ना ब्रदर। मैंने आपको बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दो तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप ठीक तरीके से हाइज और लोस के ऊपर ट्रेंड लाइंस को यूज करेंगे, और दूसरे नंबर पे हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप लाजमी ड्रॉ करें। जहां जहां मार्केट ने रिटेस्ट किया, अपनी डायरेक्शन बदली है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, फिर आपको पता चल जाएगा यहाँ पे सपोर्ट है या रेजिस्टेंस। सर हमारा सपोर्ट और, अच्छा मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फिर वेबिनार एंड करते हैं। आज का टॉपिक इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। देखा जाए तो मुश्किल तो है वैसे, लेकिन वो आप लोगों की साइकी पे डिपेंड करता है। इसको इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, जगह जगह पे बन जाते हैं। तो अब मजीद किसी का कोई सवाल है तो पूछ लेने, तो वेबिनार एंड कर देता हूँ। स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट या नहीं? भाई स्कैल्पिंग के लिए कुछ भी बेस्ट नहीं है। स्कैल्पर बंदा ये चीजें थोड़ी देखता है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस है ये या वो। स्कैल्पर बंदे का काम ही बस ये होता है कि चार्ट खोल के बैठा होता है, जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट नजर आता है वो ट्रेड क्लोज कर देता है। उसको एनालिसिस की कोई गर्ज नहीं होती। ठीक है। हाँ ये है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर आपको ये मिल जाता है तो इस पे आप स्कैल्पिंग भी अच्छी कर सकते हैं। क्लियर है सर, इजी है सब। स्पोर्ट और रेजिस्टेंस का काम है। हाँ स्पोर्ट और रेजिस्टेंस का अहम किरदार है हर किस्म के एनालिसिस के अंदर। यानी कि अगर आप किसी भी किस्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट है, इंडाइसिस है, कमोडिटीज है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, किसी भी चीज में आप एनालिसिस कर रहे हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सबसे अहम किरदार है। मजीद किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। चलें ठीक है, मैं वेबिनार को एंड करता हूँ, रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ।